Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 end of the year assessment सब्जेक्ट जियो हिस्ट्री और ग्रेड हमारा है 6 और उसका आज आपके साथ पेपर शेयर करूँगी। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का पेपर है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है सबसे पहले, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ग्राफी द वर्ड ग्राफी स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाईली डिमांडेड ज्वेलरी इज़, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउट मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इनर कोर इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द माउंटेन्स क्रैच्ड द इन द पैरेलल फॉर्म एंड ह्यूज रेंज इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस वैली ऑफ द कराकोरम रेंज इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। क्वेश्चन नंबर 8, द सडन ब्रेकडाउन ऑफ अंडरग्राउंड रॉक्स काजेज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर क्लाइमेट रीजन इज सुटेबल फॉर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोपी ट्रीज हैव एवरेज हाइट ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड इन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड ऑलिव्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉक्स फॉर्म्ड इन द वल्कनिज्म आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर ग्लेशियर्स एंड विंड आर द एजेंट्स ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रिसर्च रिपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ Hammurabi इज द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ लॉ इट्स बिलोंग टू, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविलाइजेशन वाज फाउंड नियर द नील रिवर वाज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेज इन एशियन इजिप्ट ऑफन रिप्रेजेंटेड देयर गॉड्स विद, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर, एनिमल सिंबल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इजिप्ट वाज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजिप्शियन बिल्ड पैरामिड फॉर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडस वैली पीपल मोस्टली ट्रेडेड विद, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द पर्शियन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्शियन एम्पायर टू कम्युनिकेशन वाज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4031 BCE द वॉर ब्रोकन आउट बिटवीन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 49 BC रिबेल्ड अगेंस्ट द रोमन रिपब्लिक बाय द, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, द टर्म आर्यंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ग्रीक रूल्ड यूरोप एंड एशिया एट द पीक ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। नेक्स्ट है, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज बिटवीन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी, मुस्लिम एंड नॉन बिलीवर्स। एमसीक्यूज हमारे हो गए हैं क्लियर। अब आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट है वो शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट ए का क्वेश्चन है, राइट करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद है बी का क्वेश्चन है, एनालाइज द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड हाउ दे इफेक्ट द सरफेस एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट ए का क्वेश्चन है, फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ रीजन, एक्सप्लेन इट। उसके बाद क्वेश्चन बी का आंसर है, राइट 4 वे टू रिड्यूस फॉर डिफॉरेस्ट्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का पार्ट ए का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ लेजर हिमालय। उसके बाद है बी का क्वेश्चन, सजेस्ट वेज दैट कैन हेल्प टू डील विद
नेचुरल डिजास्टर स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्री कंट्रीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट ए का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेली लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन इन टर्म ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। बी का क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द गवर्नमेंट ऑफ द फेरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 का ए का क्वेश्चन है, वाई आर्यंस केम इन टू इंडिया, डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्यंस। इंग्लिश मीडियम का पेपर तो कंप्लीट हो गया, अब आपके साथ शेयर करती हूँ उर्दू मीडियम पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जियोग्राफी में लफ्ज़ ग्राफी का मतलब है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट है, जेवरात के लिए बहुत ज़्यादा मांग है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। ज़मीन की सबसे बैरूनी परत कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से का औसत दर्जा हरारत है, उसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। नेक्स्ट है, मतवाजी शक्ल में फैला हुआ और बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। पाकिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कराकरम सिलसिले की मशहूर वादी है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी स्कर्दू। ज़ेर ज़मीन चट्टानों के अचानक टूटने का सबब है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए ज़लज़ला। मुतअद्दिल आबो हवा वाले इलाके मौजू है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी। दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी। छतरी नुमा दरख्त की ऊंचाई है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। बहरूती जंगलात बुनियादी तौर पर वाक़ है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। नेक्स्ट है, जंगली जैतून पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। ज़मीन के क्रेस्ट के बुलंद के हिलने की वजह है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिश शाह में बनने वाली चट्टानें हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी आतिशी चट्टानें। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम किया जा सकता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर, जंगलात का कटाव कम करके। उसके बाद अगला सवाल है, इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौल में ग्रीन हाउस गैसेस के हराज को कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दरिया, ग्लेशियर और हवा का रुकन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ज़मीनी कटाव के। उसके बाद अगला सवाल है, एक तहकीकी रिपोर्ट की मिसाल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 20 है, कवानीन का पहला तहरीरी रिकॉर्ड कोड ऑफ जो हम्यूरबी मुश्तमिल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया नील के आसपास पाई जाने वाली तहजीब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कदीम मिस्र में देहाती अपने देवताओं की नुमाइंदगी करते थे, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर, जानवरों की अलामतों से। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 23, मिस्र में ब्यूरोक्रेसी के एग्जेक्टिव सरबराह थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वजीर। नेक्स्ट है, मिस्री हराम मिस्र बनाते थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वादी सिंध के लोग ज़्यादातर तजारत करते, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 26 है, फारसी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद अगला सवाल है, फारसी सल्तनत की मवासलात में सबसे बड़ी शराकत थी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी डाक के निज़ाम की तश्कील। 471 कबल ईसी मसीह में जंग छिड़ गई, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद अगला सवाल है, 494 कबल अज मसीह में रोमन जमहूरी के खिलाफ बगावत कर दी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट है, इस्तिलाह आर्यान किस लफ्ज़ से महूज है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। अपने अरूज पर कदीम यूनान का रहनुमा था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सिकंदर आजम। लास्ट एमसीक्यूज है, सुलह हुदैबिया के फ़रीक़ैन थे, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी मुसलमान और काफिर। उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं सादोम। सवाल नंबर 1 है, मुतगैरा चट्टानों की खसूसियात आपने लिखनी है। सवाल नंबर 2 है, सवाल के ज़मीन की 3 तह को मुआवजा करें, नीज़ वो कैसे सतह और रिहायशियों को मुतासर करती है। उसके बाद सवाल नंबर 34 का पहला सवाल है, जंगलात खित्ते की माशियत में अहम किरदार अदा करते हैं, वजाहत करें। दूसरा सवाल है, जंगलात की कटाई को कम करने के लिए 4 तरीके तहरीर करें। सवाल नंबर 35 का पहला सवाल है, हिमालय सगीर पर मुतसिर नोट तहरीर करें। दूसरा सवाल है, ऐसे तरीके तजवीज़ करें जो खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए कुदरती आफात से निपटने में मदद कर सके। उसके बाद सवाल नंबर 36 का पहला सवाल है, समाजी साथ के लिहाज से मिस्री तहजीब के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की वजाहत करें। दूसरा सवाल है, फ़िरौन की हुकूमत में सबसे बाअसर शख्स कौन था। सवाल नंबर 37 का पहला सवाल है, आर्याई हिंदुस्तान क्यों आए, आर्याओं का समाजी ढांचा बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, यूनानियों और रोमियों के फ़न तामीर का मुआवजा करें। क्वेश्चन आपके साथ शेयर हो गया, अब आपके साथ शेयर करती हूँ इन सब के आंसर। तो सबसे पहले सवाल का जो आंसर है वो आपने यहाँ से नोट करना है। सबसे पहला सवाल आपको नज़र आ रहा है, तो उसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है। उसके बाद ज़मीन की 3 तहों का मुआवजा करें, नीज़ वो कैसे और सत्ता और रिहायशों को मुतासर करती है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक आपने नोट डाउन कर लेना है। राइट साइड पे उर्दू और लेफ्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर होंगे, आपने इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 34 है, जंगलात खित्ते की माशियत में हम किरदार अदा करते हैं, वजाहत, तो उसका आंसर भी आपने यहाँ से लेके
नीचे तक आज एंड तक आपने नोट डाउन कर लेना है। यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। तो तवज्जो से याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छा से प्रिपेयर है। उसके बाद सवाल है जंगलात की कटाई को कम करने के 4 तरीके तहरीर करने हैं, तो उसका भी आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। लकड़ी की गैर कानूनी कटाई पर यहाँ से लेके लास्ट तक आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 35 का पहला सवाल है हिमालय सगीर पर मुख्तसर नोट लिखे, तो उसका आंसर आपने यहाँ हिमालय कबीर की हेडिंग देनी है और फिर नीचे से आपने उसका आंसर लिख लेना है यहाँ तक। उसके बाद ऐसे तरीके तजवीज़ करें जो हाथ पर तरीके पजीर मामले के लिए कुदरती आफात से निपटने में मदद कर सके, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। आपने मुख्तलिफ कुदरती हालात रात से लेके यहाँ नीचे तक आपने नोट डाउन कर लेना है। राइट साइड पे उर्दू और लेफ्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, समाजी साख के लिहाज से मिस्री तहजीब के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की वजाहत करें, तो उसका आंसर आपने यहाँ से कदीम मिस्रियों का एक बहुत ही मखसूस यहाँ से लेके लास्ट तक यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना। फिर उसके बाद है फ़िरौन की हुकूमत में सबसे बाअसर शख्स कौन था, तो इसका आंसर आपने कदीम मिस्री तहजीब से लेके नीचे लास्ट तक आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है आर्याई हिंदुस्तान क्यों आए, आर्याओं का समाजी ढांचा बयान करें, तो उसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। आर्याओं ने वस्ती एशिया से लेकर आपने लास्ट तक आपने उसका नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद यूनानी और रोमी के फ़नी तमीर का मुवाजना आपने करना है, तो उसका आंसर आपने यहाँ से लेके लास्ट तक नोट डाउन कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।